हेलो एवरीवन। मेरा नाम हसीबा है और आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 नेट एजुकेशन के लिए और जेआरएफ के लिए पहले यूनिट का फोर्थ पार्ट जो है थिंकर्स जो हैं उसमें से इंडियन थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़े हैं। इसमें है क्या कि इसमें ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए यूजफुल रहेगा जो हिंदी मीडियम की नोट्स देखना चाहते हैं उनके लिए। पढ़ तो इसमें कोई भी सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं इनके बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 जन्म कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। उपाधि गुरुदेव। 1913 में साहित्य के नोबेल के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो ये प्रथम एशियाई थे। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि इनका जन्म हुआ था, मतलब ब्रह्म समाजी परिवार में हुआ था। और उनके परिवार का उपनाम कुशारी था। उनका परिवार इतना समृद्ध था कि उन्हें ठाकुर कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन में उनके उपनाम का उच्चारण गलत करके उन्हें टैगोर कहा गया। मतलब उनका कुछ ठाकुर कहते थे, उनको गलत कहते कहते वो टैगोर पड़ गया। राजा राममोहन राय एवं देवेंद्र नाथ टैगोर कहते हैं इनके अच्छे मित्र थे और ब्रह्मो समाज की सदस्यता भी ली। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा आईएएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय बने। इन्होंने देश के नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, जो सन 1939 में दी। सेवकों के सेवक थे, सर्व क्रांति और मानवता के पक्षधर थे। इनकी जो पढ़ाई है वो लंदन में हुई थी, परंतु डिग्री पूरी नहीं करी, उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? गीतांजलि, जिसके लिए नोबेल मिला, गोरा, घरे बैरे डाकघर और चोखेर बाली और जनगण मन, ये जो भारत का राष्ट्रगान है वो भी इन्होंने लिखा। अमार सोनार बांग्ला, तो बंगाल का राष्ट्रगान लिखने वाले भी व्यक्ति, तो मतलब एक व्यक्ति का राष्ट्रगान लिखा हुआ दो देशों में चलता है। और एक फेमस कृति है काबुली वाला, इनके बारे में। शिक्षा दर्शन कौन कौन सा है? टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का समग्र विकास करना है। जो प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा, स्वतंत्रता एवं सृजनात्मकता पर बल, और बालक केंद्रित शिक्षा, अनुभव एवं गतिविधि आधारित शिक्षण, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का समावेश, और अंतरराष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व। ये इनके लिए जो ये अंतरराष्ट्रीय विश्व बंधुत्व, ये सवाल और प्राकृतिक वातावरण, ये दो सवाल ऐसे हैं जिससे सवाल बने हैं। अभी प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे, ये यूनिट खत्म होने के बाद 2018 में यूनिट 1 से कौन कौन से सवाल आए हैं, तो हम लोग चैप्टर मतलब ईयर वाइज देखेंगे कौन से ईयर में कितने सवाल बने हैं यूनिट 1 से। ओके, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन क्या कहता है? व्यक्तिगतवाद, ये इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये रूसो की तरह टैगोर भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास में विश्वास रखते हैं। आदर्शवाद, टैगोर के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाए। आध्यात्मिकवाद, प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मानवतावाद, टैगोर के अनुसार मनुष्य मूलतः एक है और समस्त मानवता एकता में विश्वास करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखन्ति, मतलब इसीलिए ये इंटरनेशनल वाद को बढ़ावा देते हैं। प्रकृतिवाद, प्रकृति को महान शिक्षक मानते हैं, शिक्षा का आधार प्रकृति का के निकट होना मानते हैं। वेदांतवाद और वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर वे मानते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, खुद में कहते हैं। ठीक है, निष्कर्ष, टैगोर का दर्शन मानव के समग्र विकास, स्वतंत्रता, प्रकृति, आध्यात्मिक और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन क्या कहते हैं?
सर्वों के साथ सामंजस्य। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को प्राकृतिक समाज और समस्त सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। स्वतंत्रता का सिद्धांत। व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत निर्माण की आधारशिला है। सृजनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। शिक्षा का उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। प्रकृति और मानव से सक्रिय संबंध। प्रकृति के साथ साथ संपर्क और अनुभव द्वारा बालक में यथार्थ ज्ञान को का विकास होता है। शिक्षा और प्रक्रिया। शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया दोनों ही प्रकृति और जीवन सापेक्ष होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व। शिक्षा का उद्देश्य विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव मात्र में भाईचारे की विचार की भावना का विकास करना। नैतिकता और आध्यात्मिक। शिक्षा से व्यक्ति नैतिक मूल्यों, चरित्रों, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना का विकास होना चाहिए। तो टैगोर के शैक्षिक दर्शन निम्न विचारों में से है: प्रगतिवाद, मानववाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद। प्रगतिवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद से तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी। अब आता है शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, स्वतंत्र चिंतन का विकास, प्रगति के साथ सामंजस्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, संस्कृति संरक्षण, विश्व शांति एवं मानवता का विकास। और इनका पाठ्यक्रम कैसा होगा? भाषा और साहित्य होना चाहिए, संगीत होना चाहिए, चित्रकला होना चाहिए और नृत्य होना चाहिए, नाटक होना चाहिए, कृषि होना चाहिए, हस्तकला और विज्ञान, प्राकृतिक अध्ययन और शारीरिक शिक्षा ऐड होना चाहिए इनके हिसाब से। इनकी जो शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए? प्राकृतिक अवलोकन, प्रकृति के संपर्क में रह के अवलोकन द्वारा सीखना, भ्रमण करना, साहसिक यात्राओं के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव करना। परियोजना विधि, किसी विषय पर गहन अध्ययन करना, प्रोजेक्ट तैयार करना। चर्चा विधि, विचार विमर्श के माध्यम से समझ और ज्ञान का विस्तार करना। गतिविधि आधारित, छात्र की सक्रिय भागीदारी द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अनुभवात्मक अधिगम, अनुभवों के माध्यम से सीखना और जीवन से जुड़ना। कला आधारित शिक्षण, कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि के माध्यम से सीखना। अब शिक्षक की क्या भूमिका है? मार्गदर्शक। शिक्षक विद्यार्थी को सही दिशा दिखाने का वाला होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास में सहायता करे। प्रेरक, वो मोटिवेट करे। शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरित करता है, उसमें आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। मित्र एवं सहयोगी, दोस्त की तरह होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों का मित्र और सहयोगी होता है, जो उसके स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करके उसे समस्याओं को समझाता और सुलझाता है। सृजनात्मकता का वातावरण का निर्माण करना। शिक्षक कक्षा में एक ऐसा सृजनात्मक वातावरण बनाते हैं जहां विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोच सके, पूछ सके और अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। तो ये टीचर के गुण हैं। विद्यार्थी की भूमिका क्या है? सक्रिय शिक्षार्थी शिक्षा में सक्रिय भाग लेता है, प्रश्न पूछ सकता है, समझने का प्रयास करता है, उसे जिज्ञासु होना चाहिए, नए विषयों के प्रति उत्सुक रहता है और जानने और खोजने की प्रवृत्ति हो, स्व अध्ययन करने वाला हो, वो खुद से पढ़ने पे भरोसा रखता हो, प्रकृति और समाज से सीखने वाला हो, प्रकृति से संपर्क में रहकर साथ में जुड़कर अनुभव कर सीखता है। देखिए, विश्व भारती क्या है? 1921 में बनी थी। इसे शांति निकेतन स्थान जो है पश्चिम बंगाल में हुई थी। यत्र विश्व भवंत नीड़म, जहाँ संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान है। इनका ये लोगो है। इसमें याद क्या करना है? ये पहले पेपर, फर्स्ट पेपर में जो यूनिवर्सिटीज है उसमें यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। इसके वाइस जो चांसलर होते हैं, ऑल इंडिया जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, बट यहाँ पर जो है वो जो है क्या कहते हैं, हमारे पीएम होते हैं। तो ये इकलौती यूनिवर्सिटी ऐसी है जिससे सवाल बन सकता है कि इसका जो मतलब मेन हेड होता है वो कौन होता है। ठीक है, अब आता है जो मेन जो आपको याद रखना है। जन्म 7 मई 1861, मृत्यु 1941, उपाधि गुरुदेव।
नोबेल पुरस्कार 1921 में विश्व भारती की स्थापना करी। प्रगति, स्वतंत्रता, सृजनात्मक, राष्ट्रगान, जनगण मन ने लिखा। प्रमुख विधि, अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा। इनका फेमस कोट है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसके भीतर की पूर्णता को प्रकट करने में सहायता करे। महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से? सर्वोच्च शिक्षा वह है जो केवल जानकारी नहीं देती बल्कि जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य में लाती है। बच्चों की प्रकृति के बीच सीखने का अवसर मिलना चाहिए। और महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? टैगोर प्रकृतिवादी मानवतावादी शिक्षा दर्शन के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। उनकी शिक्षा बालक स्वतंत्रता, रचनात्मकता और अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। तो यहाँ से इनके बारे में खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फर्दर डिटेल के बारे में इन डिटेल हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।